हाय बच्चों, आरकेजीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं जीके का प्रश्न जो राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग के बारे में बताना चाहते हैं। तो ये आपको के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारे भारत में जो झंडा यूज किया जाता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम आपको बताने चल रहे हैं। इसमें 3 कलर यूज होते हैं। केसरिया जो बलिदान को बताता है, सफेद शांति का प्रतीक है, हरा हरियाली का प्रतीक है और ये 24 चक्र बीच में पाया जाता है जो प्रगति का निशान होता है। उसके बाद जो झंडा हमारा बनाया गया, इसका लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो था वो 3:2 का बनाया गया। इसको पिंगली वैकेया ने बनाया था। पिंगली वैकेया ने बनाया और ये झंडा 22 जुलाई 1947 में बनाया गया। और इसका सबसे पहले जो झंडा सर्वप्रथम भीखाजी जर्मनी में समाजवादी बैठक में प्रयोग किया। और जुलूस वाला व्यक्ति झंडे को आगे लेके चलता है। जुलूस वाला व्यक्ति झंडे को आगे लेके चलेगा और दाहिने कंधे पर किस पे रखेगा? दाहिने कंधे पर। और सूर्योदय और सूर्यास्त में, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद झंडा नहीं फहराना चाहिए। निजी संस्थानों में भी हम झंडे का उपयोग कर सकते हैं, फहरा सकते हैं। निजी संस्थान कोई भी हो, हम वहाँ झंडे का उपयोग कर सकते हैं। अगर झंडा हमारा झुका हुआ है तो शोक का प्रतीक होता है। किसका होता है? शोक का। अगर झंडा उल्टा है, झंडा क्या है? उल्टा है तो वो संकट का प्रतीक होता है। पटाखे में झंडे का यूज हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी कोई लोग पटाखे कपड़े वगैरह में उपयोग करके लगाते हैं। तो पटाखे में हम झंडे का उपयोग क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जाता और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे देश के लिए गर्व की बात होगी हम इसका गलत यूज करें। रूल के हिसाब से जो झंडा होना चाहिए वो दाहिनी तरफ होना चाहिए। रूल के हिसाब से कैसा होना चाहिए? झंडा हमारा दाहिनी तरफ होना चाहिए, दाहिनी तरफ होना चाहिए। और अन्य झंडों से बड़ा होना चाहिए, अन्य झंडों से ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो हमने आपको झंडे के बारे में बताया कि कुछ फिर से केसरिया बलिदान का, सफेद शांति का, हरा हरियाली का, झंडे की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होना चाहिए 3:2 का। भीखाजी जर्मनी में समाजवादी बैठक में झंडे का उपयोग किया। तो ये झंडा जुलूस में जो झंडा व्यक्ति आगे लेके चलना चाहिए उसको दाहिने कंधे पर, सूर्योदय या सूर्यास्त में समय, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले हमें झंडा नहीं फहराना चाहिए। निजी संस्थानों में हम झंडे फहरा सकते हैं। झंडा उल्टा है तो ये संकट का प्रतीक है, झुका हुआ है तो शोक का प्रतीक है। पटाखे में झंडा का उपयोग नहीं कर सकते। रूल के हिसाब से झंडा हमारा दाहिनी तरफ होना चाहिए और अन्य झंडों से ऊपर होना चाहिए। झंडे का उपयोग पटाखा में नहीं कर सकते हैं। 24 तीलियां हमने बताया आपको, जो बीच में होती है वो प्रगति का चिन्ह होता है। इस तरीके से केसरिया रंग बलिदान का, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए बलिदान दे दिया। सफेद शांति का, हरा हरियाली का, ये हमारा झंडा बन गया। और जो झंडा तैयार किया गया, भीखाजी ने तैयार कराया था, वो हरा लाल केसरिया। इसमें था भीखाजी ने हरा लाल केसरिया। जर्मनी में जो यूज किया गया था वो